प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम अस्पताल शुरू हो चुके हैं, ऑपरेशनल हैं, वहां पर काम चल रहा है और तमाम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। हम इस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल के आईसीयू में मौजूद हैं और ये 10 बेड का आईसीयू है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो 10 बेड हैं ये बनाए गए हैं और ये जो तमाम बेड्स हैं इनका नाम जो नदियाँ हैं देश की, उनके जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, उनके नाम पर ये बेड बनाए गए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर पेशेंट्स पहुँच रहे हैं उनका ट्रीटमेंट भी लगातार जारी है। हमारे साथ इस हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर मनोज कौशिक है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल पूरी तरह से अब ऑपरेशनल है, क्या स्थिति? बिल्कुल, थैंक यू सर। ये हॉस्पिटल हमारा बिल्कुल बन के तैयार है और 24 घंटे कार्यरत है। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ये आईसीयू है, 10 बेड का आईसीयू जो टेली आईसीयू की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो इस समय खास करके 2 दिन पड़े हैं, 13 और 14 तारीख को स्नान का, इसमें बहुत से श्रद्धालु बीमार होकर आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने और यहाँ के जो हमारे देखने वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा काम किया और सभी मरीजों को मतलब बचा लिया कि किसी को दिक्कत नहीं हुई इस तरह से कि मरीज को ज़्यादा रिफ़र करने की परेशानी हो। ख़ास बात इस है जो हम कहेंगे कि सामने एक महिला मरीज जो कल रात में आई थी और उनको लग रहा था कि हमको कि ये इनकी जान चली गई थी। एक्चुअली बिल्कुल शॉक में थी, इनकी पल्स बिल्कुल फेबिल थी, बिल्कुल पल्स इनकी नहीं मिल रही थी। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे ने और इनकी पूरी टीम ने इस महिला को बचा लिया गया और ये लग रहा था कि महिला बचेगी नहीं, लेकिन फिर भी इनको सारे प्रयास के बाद इस महिला को बचा लिया कि जान। अभी अब इनसे बात कर सकते, महिला ठीक है, देख सुन रही, बोल सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास रहा कि इस आईसीयू होने से कि ऐसे ऐसे महिलाओं की जो जान लग रहा था कि चली गई है, फिर भी उनको रिवाइव किया गया और मरीज अभी भी बिल्कुल ठीक है। इस हॉस्पिटल में हमारे जो 100 बेड का हॉस्पिटल है, इस 10 बेड के आईसीयू के अलावा 40 बेड का फीमेल वार्ड बनाया, 45 बेड का मेल वार्ड है और 5 बेड पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया। अभी तक हमारे यहाँ 4 प्रसव सामान्य हुए हैं। जो कामकाजी महिला आई थी काम करने के लिए उनका प्रसव हुआ अलग अलग तिथियों पे, 4 अभी तक प्रसव हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में हमारे काफ़ी ओपीडी की संख्या बढ़ गई थी, श्रद्धालु ज़्यादा आने लगे थे, तो हम लोगों ने अलग व्यवस्था करके ओपीडी ब्लॉक के अलावा ही अन्य भी टेबल बना करके डॉक्टरों को बैठाया गया था, जिससे किसी भी श्रद्धालु को सांस संबंधी दिक्कत ना हो। डॉक्टर साहब, ये एआई बेस्ड आईसीयू है, तो किस तरह से एआई काम करता है? बिल्कुल, देखिए कैमरे लगे हुए हैं आपके कॉर्नर पे। अगर किसी मरीज का इस मॉनिटर में पैरामीटर्स जो फिक्स पैरामीटर्स है, जो नॉर्मल रेंज है, उस रेंज से ऊपर या नीचे करता है तो वो इस कैमरा कैच कर लेता है। और जो टेली आईसीयू का जो मॉनिटर मेन एक जगह सेंटर में लगा हुआ, उसको ये फ्लक्चुएट होने लगा। इसको चाहेंगे तो हमारे कैंट बोर्ड के वहाँ जो डॉक्टर हैं या फिर मेदांता से उसको देख सकते हैं और उस तरह से मरीज को यहाँ पे सुविधा दी जा सकती है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में और भी तमाम हॉस्पिटल काम? बिल्कुल, 13 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। ये सेंट्रल हॉस्पिटल 100 बेड का, बाकी 20 बेड के हॉस्पिटल बने हैं, 25 बेड के और 10 हमारे फर्स्ट एड पोस्ट विभिन्न सेक्टरों में बने हुए हैं। छोटे छोटे हॉस्पिटल जहाँ पे वहाँ भी डॉक्टर तैनात रहते हैं। किसी मरीज को दिक्कत होती है तुरंत उन जगहों पे वहाँ डॉक्टर तैनात रहते, देख लेते हैं। अगर उनसे उसका ट्रीटमेंट करने लायक नहीं हो पाता, उनके लायक नहीं हो पाता है, सुविधाएं नहीं हो पाती है, उन मरीजों को यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल में रिफ़र करते हैं, जहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर। हमारे 40 डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं और चेस्ट फिजिशियन हैं। ये लोग उन मरीजों को इलाज करते हैं और कोशिश हमारी रहती है कि जो भी श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आ रहे हैं वहाँ ये ठीक होकर जाएँ हम लोग। सब चूँकि भीषण ठंड पड़ रही है, तमाम लोगों को कोल्ड स्ट्रोक हो रहा है, कई पेशेंट्स की हार्ट अटैक से मृत्यु भी हुई है ठंड से, तो किस तरह से उनके आने का सिलसिला लगातार? बिल्कुल, इधर जो अभी देखिए 2 दिन हमारा स्नान था तो उसमें तो मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, लेकिन कल से काफ़ी राहत क्या देख लिया कि मरीजों को राहत मिली है। और हम लोग बार बार जब भी प्रयास ये करते हैं कि जो भी हमारे आप लोगों के माध्यम से ये अपना ये देना चाह रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, जो गर्म कपड़े लाए हुए हैं, गर्म कपड़े का प्रयोग अवश्य करें। नहाने के बाद बहुत देरी तक खुले में शरीर न छोड़ें, जिससे ठंडी लगने की संभावना रह जाती है। गर्म कपड़े का प्रयोग जरूर करें। थैंक यू सर। तो ये पूरा जो आईसीयू है पूरी तरह से ऑपरेशनल है और लगातार यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं। कई क्रिटिकल जो पेशेंट्स थे उनकी जान बचाई गई है इस आईसीयू के ज़रिए। और आप सामने देखते हो, सामने एआई कैमरा भी जो है यहाँ पर इंस्टॉल है और ये एआई कैमरा जो पेशेंट के साथ जो मॉनिटर लगे हुए हैं, पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट और उनका पल्स रेट से लेकर तमाम चीज़ों को रीड करते हैं, उन मॉनिटर्स पर नज़र रखता है एआई कैमरा। और जैसे ही किसी पेशेंट्स का जो पल्स है या दूसरी चीज़ें हैं वो फ्लैक्चुएट होती हैं, नॉर्मल से ऊपर नीचे होती हैं, तो ये एआई कैमरा तुरंत
इसकी सूचना जो यहाँ का कंट्रोल रूम है और उसको देता है, और उसके बाद जो तमाम टीम है वो एक्टिव हो जाती है। तो तमाम पेशेंट्स, चूँकि भीषण ठंड प्रयागराज में जारी है और हर कोई गंगा में डुबकी लगाना चाहता है, और कई बार या तो बुज़ुर्ग पेशेंट होता है या फिर देर तक जो है वो बिना शरीर को पोछे खुले स्थान पर रह जाता है, तो उसको कोल्ड स्ट्रोक और कई लोगों को हार्ट अटैक भी हुआ है। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से जो है वो एडवाइजरी भी दी जा रही है कि देर तक खुले में नहाने के बाद ना रहें। तो पेशेंट लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ट्रीटमेंट भी जो बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके ज़रिए यहाँ पर हो रहा है। और 10 बेड का ये आईसीयू पूरी तरह से ऑपरेशनल है। यहाँ से तमाम पेशेंट्स की जो है जान बचाई गई है। हालांकि तमाम ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनको हार्ट अटैक आया ठंड के चलते और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हुई है। लेकिन जिस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों लोगों के आने का अनुमान है, ऐसे में इस तरह की आवश्यकता थी, इस तरह के हॉस्पिटल की, जो पूरी तरह किसी आम अस्पताल की तरह हो। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। वो संगम में नहाया था ना, तो संगम का पानी थोड़ा ठंडा था, और फिर कल बहुत ज़्यादा धुंध पड़ गई थी ना, वो हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा ठंड लग गई, केयरलेस की वजह से। हाँ, यहाँ पे एडमिट थी। हाँ, बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। सेंट्रल हॉस्पिटल में एक और महिला हैं जो बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत खराब हुई, क्या हो गया था? बेटा हमके सांस के बीमारी है और हमारे पैर से नहीं चले पाए दिया है हम। अब खांसी बहुत आवत रही, तो खांसी तो थमी है, लेकिन सांस से नहीं चल पाए और शरीर में उलझन हो जाती है, घबराहट। ये यहाँ क्यों आई थी? अब आप क्या हो गया था? अचानक क्या हो गया? अचानक ही हम दूसरी टाइम से हमारे बिल्कुल हाथ गोड़ झूठ पार गए और हम लागे कि प्राण चले जाए, हमारे शरीर में उलझन हो गई, सांसें नहीं हम बात रही। हम अपन सही अपन दवा खावा, सांस से दम केर, लेकिन कुछ खबर न की, तब फिर हम यहीं भागे। यहाँ पे अब ठीक हैं आप? हाँ, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है? ठीक चलत है बेटा, बढ़िया दवाई की नहीं है, अब आराम है नहीं। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? हमारा नाम हिरन देवी है, मावा है कौशाम्बी जिला से, ऊनो गांव से। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।